अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। नाजरीन, आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ जिस्मानी सेहत को महज खुराक से जोड़ दिया जाता है कि जितनी अच्छी खुराक होगी जिस्म भी उतना ही सेहतमंद होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि जिस्म उसी वक्त सेहतमंद होगा जब इसकी सेहत के लिए ज़रूरी वर्जिशें की जाएंगी और खुराक के साथ साथ ज़रूरी वर्जिश में तवाज़ुन कायम किया जाएगा। टॉक शोज पाकिस्तान आपको एक ऐसे ही हुनरमंद नौजवान से मिलवा रहा है जो जिस्मानी सेहत को दिमागी सेहत के लिए पहला कदम करार देते हैं। वो खुद भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं और मिस्टर लाहौर का एजाज भी जीत चुके हैं। आइए इनसे मिलते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा कि आप जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक ट्रेनिंग से कब से मुंसलिक हैं? इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ। 15 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। मतलब फिज़िकल फिटनेस में तो मैं 15 साल से इन्वॉल्व हूँ, और जब मैंने अपने मेजर्स किए साइकोलॉजी में तो उसको तकरीबन को लगभग कुछ 6 साल हो गए हैं अब। तो मेरा जो मेन मोटो है और मोटिव है वो यही है कि मैं मेंटल फिटनेस को जो है वो फिज़िकल फिटनेस से को रिलेट करता हूँ, क्योंकि यही आपकी एक हेल्दी लाइफ अटेन करने के लिए एक सीक्रेट है। जिस्मानी सेहत और दिमागी सेहत के दरमियान किस हद तक ताल्लुक है, और क्या ये लाजमी है कि एक सेहतमंद दिमाग के लिए जिस्म का सेहतमंद होना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। आपकी मेंटल फिटनेस और मेंटल हेल्थ इज़ द की। अगर आप ये कहें कि आप फिज़िकली फ़िट होना चाहते हैं लेकिन मेंटली आप किसी न किसी कुछ ऐसे स्ट्रेस में इन्वॉल्व हैं, या डेली बेसिस की आपका कोई एक डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, जो कि हमारी आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इन चीज़ों को हम एड्रेस करना भी चाहें लेकिन हमें कुछ सुनने के लिए और हमें कुछ ट्रीट करने के लिए बाहर अवेलेबल नहीं है ट्रेनर। अगर मैं ट्रेनर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, हमारे पास ट्रेनर यहाँ पे मार्केट में और हमारे पास इस इंडस्ट्री में डाइटिशियन होगा, फिजियोथेरेपिस्ट होगा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो ये आप कह लें कि मेरे प्रोफाइल में एक एज भी है, और इससे मैं और मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल करते हैं कि मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को मेंटली फिट होने और हेल्दी होने की तरफ लेके जाता हूँ, फिर जाके वो फिज़िकली फिट हो पाते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन को जिस्मानी सेहत के लिए ख़तरनाक करार दिया जाता है। क्या इनसे सिर्फ जिस्मानी सेहत ही ख़राब होती है या दिमागी सेहत पर भी कोई असर पड़ता है? देखिए, अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं, ठीक है, और आपके ज़हन में कोई चीज़ एक ऐसी है जो कि पिंच कर रही है और कंटिन्यूसली पिंच कर रही है और एक लूप होल में वो डेली बेसिस पे आपके साथ सिंक है, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप लाइफ की कोई भी पैटर्न में, कोई भी अपना कोई भी डिसिप्लिन में आप जो है सक्सेस हासिल कर सके। ठीक है, वो हर्डल है, वो ऑब्स्टेकल है। स्ट्रेस आपकी डेली रूटीन में कहीं ना कहीं रुकावट है, जो कि आपको अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने में जो है वो मुश्किल पेश करती है। ठीक है, स्ट्रेस। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का मुस्तकबिल क्या है? वही बात जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि सोशल मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयर कर रहा है। तो पहले लोगों को इस चीज़ का आइडिया होता भी था, लेकिन वो एक विज़न नहीं थी और एक आप कह लें कि एक एम नहीं होता था अपने अंदर के, यार अब हमने इस लेवल पे जाना है और एक्सरसाइज करनी है, और अपने आप कह लें नेशनल लेवल पे भी इस चीज़ को प्रमोट करना है और मेडल्स लेके आने अपने कंट्री के लिए और एक अचीवमेंट लेके आनी है। तो यही आमतौर पर कहा जाता है कि बॉडी बिल्डर्स ऐसी खुराक और अद्वियात लेते हैं जिससे फौरी तौर पर मसल्स वगैरह नुमाया हो जाते हैं, लेकिन वो अद्वियात स्टेरॉइड से भरपूर होती हैं, इसलिए वो बहुत जल्द मौत के मुंह में चले जाते हैं। देखिए, डायरेक्शन इज़ की और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये दो चीज़ें हैं। अगर इस चीज़ को कोई अंडरस्टैंड कर लेता है ना, तो मेरा ख्याल से वो हर किस्म के ख़तरे से बच सकता है। और प्लस आपको जो सेकंड पर्सन है जो आपको एजुकेट कर रहा है, जो इस डायरेक्शन पे लगा रहा है, अल्लाह ताला ने आपको भी थोड़ा सा शऊर दिया, आपको भी बताया है कि आप सही और गलत में फ़र्क समझ सकें। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो हमें कोई चीज़ बता रहे हैं, आप आंखें बंद करके उसको ना एक्सेप्ट करो, ना फॉलो करो। हाँ, स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी की जो आप कह लें कि नेचुरल डेवलपमेंट है उसको डिस्टर्ब करता है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए भी एक प्रोसीजर है, और ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाके ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसको कोई डिनाई करे, इसको कोई एक्सेप्ट ना करें, ये गलत है। सर, ये
बताइएगा, क्या आप बॉडी बिल्डिंग के खेल में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं? और क्या हमारे यहाँ बैनुल-अक़वामी सतह की बॉडी बिल्डिंग के मौके हैं? मौके मेरा ख्याल से अभी इतने नहीं हैं जी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको आगे लेके जाया जा रहा है। अगर इन पर्सन मेरे से इस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो मैं तो डेफिनेटली अपने पाकिस्तान का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इस चीज़ को अराउज करना चाहता हूँ और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ कि मुझे भी लोग एडमायर करें, स्पोर्ट्स को भी लोग जानें, स्पोर्ट्स की अहमियत को लोग जानें। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अपनी फेवरेट गेम कर रहे हैं, तो इनसे मज़ीद सवालात पूछते हैं। सर बताइएगा कि आप कितने सेट्स लगाते हैं? अच्छा, वैसे तो इट डिपेंड्स अपॉन योर गोल कि आपका गोल क्या है। अगर आपने मैथ्स की तरफ जाना है या अपने आप को थोड़ा सा श्रेडिंग करनी है तो उसकी रेशो जो है वो डिफरेंट होती है। लेकिन मैं अमूमन जब मेरा क्योंकि पसंदीदा वर्कआउट जो है वो लेग है, थाई का वर्कआउट है, तो इसमें मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ की तरफ फोकस करता हूँ। तो स्ट्रेंथ पे मैं 6 to 8 रेपिटेशन पर सेट की तरफ जाता हूँ और 3 सेट्स पर एक्सरसाइज मेरी होती है। आप गेम से पहले क्या वार्म अप करते हैं? 2 तरह का वार्म अप होता है। एक होता है कि आप ओवरऑल अपनी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की ज़रा बेहतर करें, और दूसरा वार्म अप ये होता है कि आप जो मसल आज ट्रेन करने लगे हैं, फॉर इंस्टेंस मैं अब लेग का मसल ट्रेन करने लगा हूँ, तो मैं लेग को अच्छी तरह पहले वार्म अप करूँगा, जिसमें आप बॉडी वेट स्क्वाट्स आ जाते हैं या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस आ जाती है, कर्ल्स और एक्सटेंशन, उसको कम वेट पे रेपिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा करके उसको वार्म अप किया जाता है उस मसल को। और जो लोग वार्म अप नहीं करते उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे आपका मसल डैमेज होने का खदशा भी है, मसल टीयर भी हो जाता है, मसल रप्चर भी हो जाता है, मसल स्टिफ भी हो जाता है आपका बहुत ज़्यादा, और एट टाइम्स आपको एक जो पंपिंग सेंसेशन है वो भी डेवलप नहीं हो पाती है, वो भी नहीं मिलती है आपकी। तो वार्म अप इज़ द की। आप कोई भी एक्सरसाइज ट्रेन कर रहे हैं उससे पहले वार्म अप नेसेसरी है। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एक एथलीट की रूटीन क्या होती है? एक एथलीट बड़ा ही डिसिप्लिन जो है ना अपना डेली लाइफ का एक पूरा सर्कल जो है वो रिपीट करता है और बहुत कमिटेड होता है। सुबह टाइम पे उठना, अपना ब्रेकफास्ट करके अपने काम पे जाना, उसके बाद अपने मील्स प्रॉपर लेना, वापस आके उसका जिम का जो टाइम है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी तरह से भी, कि उसका जिम का स्केड्यूल डिस्टर्ब ना हो। फिर उसके बाद उसके स्लीपिंग आवर्स और प्लस इवन उसका जो सोशल सर्कल भी है जिस पे वो अपने लोगों के साथ उठता है बैठता है, वो भी बड़ा प्रिसाइज होता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैंने इतने बजे वापस आना और इतने बजे मैंने सोना है, इतने बजे सोऊंगा तो मेरा मसल रिकवर भी करेगा और अगले दिन मैं अपने काम पे भी फ्रेश जा सकता हूँ। सर कुछ डाइट के हवाले से भी बताइएगा कि क्या डाइट होती है? डाइट आपने सबसे पहले चीज़ फोकस करना है कि आप जो भी खा रहे हैं वो बैलेंस खा रहे हैं, ओवर ईटिंग नहीं कर रहे। वही मैं बात करूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपने अभी खाया है, अगर आप सुन्ना के मुताबिक भी देखें तो आप भूख रख के खाएं। अच्छा, ठीक है, आप जो भी खा रहे हैं। मैं बाय पर्सन कुछ भी नहीं छोड़ता, ठीक है। खाने पीने के बारे में बात करूँ, एक तो कास्ट भी हम लोग कश्मीरी बाटे हैं, तो बटों के बारे में तो ये मशहूर है कि जदों तक रोटी मुकती नहीं असी थक नहीं जल्दी से छड़ देनी, ठीक है। तो मैं खाना पीना नहीं छोड़ता, लेकिन इत्दाल से, ठीक है, कि आपने अभी खाया है उसके बाद आपने थोड़ा सा अपना गैप लेके फिर उसके बाद खाना है। और उसके बाद जो सबसे नुकसानदेह चीज़ है जो मेरे नज़र में है वो है तली हुई चीज़ें, डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपको इवन एट टाइम्स रिफाइंड शुगर जो सफ़ेद चीनी है वो भी नुकसान नहीं करती, वो भी आपको हेल्प करती है चीज़ों में, लेकिन सबसे जो नुकसानदेह चीज़ है वो है डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स। इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि मिस्टर लाहौर का एजाज़ आपने कितने अरसे में हासिल किया, कितने अरसे की मेहनत के बाद? मुझे 15 साल के बाद ये मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। 15 साल? 15 साल मतलब वो बच्चे जो अपना स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद कहीं पे दोस्तों के साथ बाहर बैठ के खाना खाने जाते थे या शाम को कहीं मूवी देखते थे या कोई पार्टीज़ करते थे, मैं जिम में होता था। अच्छा। ईद हो, रमज़ान हो, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई आपका कोई ऐसा भी अपना मौका आ गया जहाँ पे सोग वाला है, मैंने तब भी जिम नहीं छोड़ी, मैंने तब भी एक्सरसाइज की है। तो आपको मुसलसल 15 साल लगे? मुझे 15 साल एजाज़ लगी हासिल करने में? ये अचीवमेंट हासिल करने के लिए।